नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि अब हमारा जो परिवार है आगम परिवार, उसमें 1000 सदस्य हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेम और विश्वास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं जल्दी ही हम ये होंगे और एक कदम आगे बढ़ते हुए बहुत जल्द यहां पर भी होंगे। इसी तरह से आप अपना प्रेम बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, समर्थन बनाए रखें, सब होगा, बढ़िया होगा। दूसरा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। भर्ती सीईटी के माध्यम से होगी 10+2। तो फॉर्म सभी को भर देना है और उसके बाद में पहले फिजिकल होगा, फिर रिटर्न होगा। तो रिटर्न के लिए तो हम बैठे हैं, चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। फिजिकल आपको तैयारी के साथ देना है। चलिए, हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और अंतिम क्लास में हमने किसकी बात कर ली थी? अंतिम रूप से हमने महाराणा भीम सिंह जी के बारे में बात कर ली थी ना। हाँ, आगे बात करें आज की क्लास। देखिए, भीम सिंह के बाद शासक बने थे जवान सिंह। जवान सिंह और जवान सिंह अल्पकालीन शासक थे, तो कोई विशेष उपलब्धि है नहीं। जवान सिंह के बाद शासक बने थे महाराणा सरदार सिंह। और ये महाराणा सरदार सिंह के बारे में ध्यान रखना कि इनके काल में भील विद्रोह शुरू हो गए थे ना, भील विद्रोह। तो इन्हीं के काल में भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1841 में। और ये बटालियन कहां रखी गई थी? हैरवाड़ा में रखी गई थी ना। तो ये मेवाड़ भील कोर का गठन किसने किया था? महाराणा सरदार सिंह जी ने किया था, भीलों को नियंत्रित करने के लिए ना, अंग्रेजों की सलाह से। और मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? 1841 में। यह ध्यान रखना है। बढ़े आगे। सरदार सिंह जी के बाद शासक बने थे महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह, ये महाराणा स्वरूप सिंह जी के समय में एक तो क्या हुई थी इन्हीं के काल में? 1857 की क्रांति हुई थी, ये ध्यान रखना। और इन्होंने 1857 की क्रांति में किसका सहयोग किया? अंग्रेजों का सहयोग किया। अंग्रेजों का सहयोग किया। और हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि एक झील है पिछोला झील, और पिछोला झील में एक महल है। कौन सा महल? जग मंदिर महल। जग मंदिर महल। ये जग मंदिर महल का निर्माण करवाया कर्ण सिंह जी और उनके पुत्र जगत सिंह जी ने। और हमने पहले भी बात की थी, कर्ण सिंह के काल में शाहजहां इस महल में ठहरा था। और 1857 की क्रांति के समय 40 अंग्रेज परिवार, 40 अंग्रेज परिवारों को शरण। एक्चुअल में क्या हुआ था देखो, कि जो नीमच छावनी थी वहां पर विद्रोह होने पर 40 अंग्रेज परिवार वहां से भागकर निकले थे। वैसे हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, वहां विस्तार से बात करेंगे। वहां से निकल के बताया जाता है चित्तौड़गढ़ जिले में एक गांव है डूंगला गांव। ये डूंगला गांव में छुपे हुए थे। और यहां पर एक किसान था रुगाराम जाट। ये रुगाराम जाट ने इनको क्या किया था? शरण दी थी। यहीं से स्वरूप सिंह जी इनको लेकर कहा गए, ये पिछोला झील के जग मंदिर महलों में ठहराते हैं। ठीक है, तो इन्हीं महलों में शाहजहां ठहरा था। और शाहजहां के बाद कौन ठहरे? शाहजहां के बाद में
1857 की क्रांति के समय 40 अंग्रेज परिवार ठहरे थे। ठीक है, तबीयत थोड़ी सी नासाज है आज, फिर भी मैंने कहा क्लास तो लेनी ही है। इसके बाद में ध्यान रखना, महाराणा स्वरूप सिंह जी ने मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के चलाए। स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे। ये जो सिक्का था, इसके एक तरफ तो लिखा हुआ था चित्रकूट उदयपुर, एक तरफ तो क्या लिखा होता था, ध्यान रखना, चित्रकूट उदयपुर, और दूसरी तरफ लिखा होता था दोस्ती लंदन, दोस्ती लंदन ना। तो इन्होंने एक सिक्का चलाया था, स्वरूपशाही सिक्का, जिसके एक तरफ तो लिखा होता था चित्रकूट उदयपुर और दूसरी तरफ लिखा होता था दोस्ती लंदन। दूसरा क्या ध्यान रखना है, महाराणा स्वरूप सिंह जी के काल में ही विजय स्तंभ क्षतिग्रस्त हो गया था, है ना। तो ध्यान रहे, ये बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुआ था ना। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, स्वरूप सिंह जी ने विजय स्तंभ की मरम्मत करवाई थी, मरम्मत करवाई थी। ठीक है, आगे क्या ध्यान रखोगे, महाराणा स्वरूप सिंह के काल में ही संपूर्ण राजस्थान में सर्वप्रथम, मेवाड़ में 1853 में क्या किया गया था, डाकण प्रथा को प्रतिबंधित किया था। है ना, ये स्वरूप सिंह जी के काल की ही बात है ना। यह एक बहुत ही क्रूर भीलों में चलने वाली प्रथा थी, किसी महिला को डाकण बोलकर क्या कर देते थे, उसको मार देते थे। तो ऐसी स्थिति में उस समय सॉवर्थ था यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट, और नॉर्थ ब्रुक एक अंग्रेज अधिकारी था, नॉर्थ ब्रुक, इसके प्रयासों से क्या हुई, ये डाकण प्रथा प्रतिबंधित हुई। और दूसरी, स्वरूप सिंह जी के काल में ध्यान रहे, समाधि प्रथा भी प्रतिबंधित हुई। है ना। तीसरा, स्वरूप सिंह जी सती प्रथा को भी प्रतिबंधित करना चाहते थे, लेकिन खुद इनकी पत्नी एंजाबाई सती हुई थी, एंजाबाई, ध्यान रखना, मेवाड़ की अंतिम महिला, एक्चुअल में ये स्वरूप सिंह जी की पासवान थी, है ना, दासी थी, पासवान, जो सती हुई थी, जो सती हुई थी। तो मेवाड़ में सती होने वाली अंतिम महिला कौन थी, एंजाबाई, जो किसके पीछे सती हुई थी, महाराणा स्वरूप सिंह के पीछे सती हुई थी। तो ध्यान रहे, स्वरूप सिंह जी के बारे में दो तीन बातें मोटा मोटी तौर पे। एक, इनके काल में क्या हुई, 1857 की क्रांति हुई, और इन्होंने 1857 की क्रांति में क्या किया, अंग्रेजों को साथ दिया, और 40 अंग्रेज परिवारों को क्या करवाया, पिछोला झील के महलों में ठहराया। दूसरा क्या ध्यान रखना है, तो इन्हीं के काल में स्वरूपशाही सिक्के जारी किए गए, जिसके एक तरफ चित्रकूट उदयपुर और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन लिखा होता था। तीसरा क्या ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया, जो विजय स्तंभ है वो इन्हीं के काल में बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसकी वापस क्या करवाई, मरम्मत करवाई। अब स्वरूप सिंह जी के बाद में ध्यान रखना, एंजाबाई जो स्वरूप सिंह जी के पीछे क्या हुई थी, सती हुई थी, यह मेवाड़ की अंतिम महिला थी जो क्या हुई थी, सती हुई थी। ठीक है, इसके बाद स्वरूप सिंह जी के बाद शासक जो बड़े थे वो थे शंभू सिंह जी। स्वरूप सिंह जी के बाद कौन बड़े शासक, शंभू सिंह। शंभू सिंह,
शंभू सिंह जी ने क्या किया देखो, इन्होंने एक तो मेवाड़ में शंभू रत्न पाठशाला का निर्माण करवाया। दूसरा, शंभू सिंह जी ने महकमा एक खास विभाग बनाया, जिसका संबंध ध्यान रखना न्याय व्यवस्था से था ना। एक तो महकमा खास और एक इजलास खास, ये न्याय व्यवस्था के डिपार्टमेंट थे। और एक महेंद्र राज, तो महेंद्र राज और इजलास खास तो राणा सज्जन सिंह जी के काल में, और ये जो था महकमा खास, इन्होंने शंभू सिंह जी ने स्थापना की थी। न्याय व्यवस्था, ठीक है। तीसरा क्या ध्यान रखना, शंभू सिंह जी ने मेवाड़ में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। कहां पर? मेवाड़ में। मेवाड़ में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। चौथा ध्यान रखोगे, स्वरूप सिंह जी ने उदयपुर में पक्की सड़कों का निर्माण करवाया। ये पक्की सड़कें किसके काल में बनने लग गई थी? शंभू सिंह जी के काल में बनने लग गई थी। और आगे ध्यान रखो, इन्होंने उदयपुर में साफ सफाई, नगर पालिका की तरह साफ सफाई की व्यवस्था करवाई। ठीक है, तो शंभू सिंह जी के बारे में 4-5 मोटे मोटे बात और पे। एक तो इन्होंने शंभू रत्न पाठशाला का निर्माण करवाया, महकमा एक खास विभाग बनाया जिसका संबंध न्याय व्यवस्था से था, मेवाड़ में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, और उदयपुर में पक्की सड़कें बनाई, उदयपुर में साफ सफाई की व्यवस्था करवाई। शंभू सिंह जी के बाद शासक बने थे महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह, छोटा कार्यकाल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल सज्जन सिंह जी का। ध्यान रखना, सज्जन सिंह जी के बारे में क्या क्या ध्यान रखोगे। नंबर 1, इन्होंने क्या किया? सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। सज्जनगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग कहां है? उदयपुर में है। और उदयपुर में क्या है? इसको उदयपुर का मुकुट कहते हैं। उदयपुर का मुकुट। ये जो सज्जनगढ़ दुर्ग है, ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? पासंदरा पहाड़ी पर। दूसरा, सज्जन सिंह जी ने सज्जन यंत्रणालय की स्थापना की, और यहीं से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। कौन सा? सज्जन कीर्ति सुधाकर, है ना, सज्जन यंत्रणालय से। ये क्या है? एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। समाचार पत्र। और क्या ध्यान रखोगे सज्जन सिंह जी के बारे में? इन्होंने वाल्टर जनाना अस्पताल खोले। अस्पताल खोले, ध्यान रहे, उदयपुर में जो वाल्टर जनाना अस्पताल है, ये किस खोलने का श्रेय किसको दिया जाता है? सज्जन सिंह जी को। और क्या ध्यान रखना है? इन्हीं के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती
स्वामी दयानंद सरस्वती कहां पर आए थे? उदयपुर में आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में रहकर दो काम किए। एक तो इनकी जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसकी अधिकतर रचना, ध्यान रखना, उदयपुर में ही हुई है ना। उदयपुर में एक सज्जन गार्डन है, सज्जन उद्यान, उसमें बैठकर ना, यहां पर उदयपुर में एक उद्यान है, कौन सा? सज्जन उद्यान, जिसका निर्माण सज्जन सिंह जी ने करवाया। यहां बैठकर इन्होंने अधिकतर सत्यार्थ प्रकाश यही लिखा। इसका प्रकाशन बाद में अजमेर से हुआ था। ठीक है। दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा का गठन किया। परोपकारिणी सभा का गठन किया था। यह परोपकारिणी सभा के पहले अध्यक्ष स्वयं सज्जन सिंह जी थे। स्वयं कौन थे? सज्जन सिंह जी स्वयं थे। सज्जन सिंह जी के काल में उदयपुर, मेवाड़ में पहली बार, मेवाड़ में पहली बार क्या हुई? जनगणना हुई थी, है ना। आप सबको पता होना चाहिए, इसी समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपिन। कौन थे? लॉर्ड रिपिन। और इन्हीं के काल में भारत में पहली बार व्यवस्थित रूप से क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। वैसे भारत में पहली बार जनगणना तो कब हुई थी? 1871 में, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन व्यवस्थित रूप से जनगणना किसके काल में हुई? महाराणा सज्जन सिंह के काल में हुई थी, है ना। इसके बाद में सज्जन सिंह जी ने ही, ध्यान रखना, मेवाड़ में महेंद्र राजसभा का गठन किया। महेंद्र राज। और दूसरा, इजलास खास की स्थापना। इजलास खास। इन दोनों का संबंध किससे है? न्याय व्यवस्था से था। न्याय व्यवस्था। तो ध्यान रहे, सज्जन सिंह जी के काल में आपको विशेष रूप से क्या क्या ध्यान रखने हैं। एक तो इन्होंने क्या करवाया? सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसको जयपुर का क्या कहते हैं, अपने सॉरी उदयपुर का मुकुट कहते हैं। कौन सी पहाड़ी पर है? बासंद्रा पहाड़ी पर। दूसरा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सज्जन यंत्रणालय की स्थापना की, और यहीं से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, सज्जन कीर्ति सुधारक। तीसरा क्या ध्यान रखना है? तीसरा, इन्होंने वाल्टर कृत जनाना अस्पताल खोले थे। और इन्हीं के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती क्या हुए थे? मेवाड़ आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में क्या किया? एक तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, और दूसरा क्या किया इन्होंने परोपकारिणी सभा का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन बने? स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती बने थे। इसके बाद में इन्हीं के काल में मेवाड़ में पहली बार जनगणना हुई, और इन्होंने ही महेंद्र राज सभा और इजलास क्लास नामक न्यायपालिका की शुरुआत की। सबसे इंपॉर्टेंट, कवि राजा श्यामल दास किसके दरबार में रहते थे? सज्जन सिंह के दरबारी थे। सज्जन सिंह के दरबारी। इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा है? वीर विनोद। वीर विनोद मेवाड़ का इतिहास है। और इन्हें कवि राजा की उपाधि किसने दी है? महाराणा सज्जन सिंह जी ने ही दी है। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना, कवि राजा श्यामल दास वीर विनोद के रचनाकार सज्जन सिंह के दरबार में रहते थे, और सज्जन सिंह जी ने इन्हें क्या दी थी? कवि राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे बात करें। सज्जन सिंह जी के बाद शासक बने थे महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह।
महाराणा फतेह सिंह। फतेह सिंह जी के काल में एक तो क्या हुआ, हम पहले ही बात कर चुके हैं, फतेह सागर झील का निर्माण हुआ। फतेह सागर झील का निर्माण किसके काल में, फतेह सिंह जी के काल में। किसके निर्देशन में, अंग्रेज इंजीनियर कनॉट के निर्देशन में, इसलिए इसको कई बार क्या कह देते हैं, कनॉट बांध भी कह देते हैं ना। यह इसका इंजीनियर था। तो एक तो ये ध्यान रखो फतेह सिंह जी के बारे में। दूसरा, फतेह सिंह जी के काल में ही मेवाड़ में किसान आंदोलन शुरू होते हैं। अपना बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन है, ये इन्हीं के काल में शुरू हुए। तो ये तो अपन पूरा का पूरा टॉपिक ही अलग से पढ़ना है। बिजोलिया किसान आंदोलन इनके काल में शुरू हुए थे। इन्हीं के काल में प्रजामंडल की गतिविधियां शुरू हो चुकी थी ना। स्थापना तो नहीं हुई थी, स्थापना तो मेवाड़ प्रजामंडल के 1938 में, लेकिन गतिविधियां माणिक्यलाल वर्मा वगैरह इनके काल में शुरू हो चुके थे। फतेह सिंह जी के काल में ही मेवाड़ में भीषण अकाल पड़ा। मेवाड़ में भीषण अकाल पड़ा था। और क्या ध्यान रखोगे फतेह सिंह जी के बारे में, एक और विशेष घटनाक्रम ध्यान रखना है। साल 1903 का, 1903 में ये लॉर्ड कर्जन का दरबार दिल्ली में, लॉर्ड कर्जन का दरबार आयोजित हुआ, जिसमें भाग फतेह सिंह को भी लेना था। तो इसमें भाग लेने के लिए कौन गए थे, फतेह सिंह जी गए थे। लेकिन रास्ते में ही उस समय एक क्रांतिकारी हुए थे, केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारहट, इन्होंने 13 सोरठे लिखकर भेजे। 13 सोरठे, जिसको कहते हैं चेतावनीरा चुंगटिया। चेतावनीरा चुंगटिया, ये चेतावनीरा चुंगटिया पढ़कर फतेह सिंह जी दिल्ली पहुंचे, रेलवे स्टेशन पे उतरे, रेलवे स्टेशन पर ही उनको यह चेतावनीरा चुंगटिया मिला था। इसको पढ़कर लॉर्ड कर्जन के दरबार में शामिल हुए बिना ही क्या कर गए थे, वापस आ गए थे। कर्जन को बड़ा बुरा लगा था जब ये वहां पर ठेठ पहुंचे और वहां दरबार में नहीं पहुंचे। वहां एकमात्र सीट खाली थी, किसकी, फतेह सिंह जी की। तो ये चेतावनीरा चुंगटिया पढ़कर केसरी सिंह जी के फतेह सिंह जी ने क्या किया, लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फतेह सिंह जी के कार्य जनहितैषी कार्य थे, जिससे अंग्रेज शासक खुश नहीं थे। तो फिर अंग्रेजों ने फतेह सिंह जी से क्या ले लिया, इस्तीफा ले लिया और इनके पुत्र महाराणा भूपाल सिंह को शासक बना दिया। महाराणा भूपाल सिंह इनके काल में क्या हुआ, मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन हुए, मेवाड़ में किसान आंदोलन हुए ना। प्रजामंडल की स्थापना भूपाल सिंह जी के काल में हुई। और इन्हीं के काल में क्या हुआ, देश क्या हो गया, स्वतंत्र हुआ। और राणा भूपाल सिंह जी की स्वतंत्रता के समय एक बड़ी भूमिका थी कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने राणा भूपाल सिंह को पाकिस्तान में मिलने का आग्रह किया, तो इन्होंने जवाब दिया था कि मेरी नियति तो मेरे पूर्वजों ने वर्षों पूर्व ही तय कर दी थी। वो अगर 1 इंच भी डगमगाए होते तो आज मेरे पास हैदराबाद से भी बड़ी रियासत होती, हम तो भारत में मिलेंगे। और इसी के बाद राजस्थान की अधिकतर रियासतें भारत में मिली थी। ये राणा भूपाल सिंह जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये क्या बने थे, राजस्थान के पहले एवं एकमात्र महाराज प्रमुख बने थे। राजस्थान के पहले एवं एकमात्र महाराज प्रमुख रहे। सॉरी। तो दोस्तों आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, मेवाड़ राजवंश को अपन ने क्या कर लिया, आज क्लोज कर लिया। अब अगली क्लास अपनी होगी सोमवार को, वापस किसी नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आपको क्लास में आनंद आ रहा है और आप सभी के सहयोग से
अपने सब्सक्राइबर भी ठीक से बढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ा और मेहनत करेंगे आप और हम दोनों, रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।